झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हो ट्राइब्स ने डीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उनका कहना था कि डीसी उनके इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम क्या था? ये सिस्टम है सदियों पुरानी एक व्यवस्था एंड इट इज कॉल्ड मानकी मुंडा सिस्टम। अब मान लीजिए कि ये 8 गांव हैं, 8 से 15 तक हो सकते हैं। हर गांव का अपना एक विलेज हेडमैन है जिसे मुंडा बोलेंगे। अब उस तरह से 8 से 15 जो ऐसे गांव होंगे उन सब गांव को मिला के पीढ़ बोलेंगे। तो पीढ़ में भी एक हेड होगा जिसे मानकी बोलेंगे। तो मुंडास तो 15 मुंडा होंगे लेकिन सबका मिला के एक पीढ़ होगा जिसका हेड होगा मानकी। तो ये सिस्टम बन गया मानकी मुंडा सिस्टम। मींस अगर पहले गांव लेवल पे आप कंप्लेंट करेंगे, किसी तरह का भी सोशियो इकोनॉमिक डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, तो आप मुंडा के पास कंप्लेंट करेंगे। अगर वहां पे आपका इशू रिजोल्व नहीं हुआ फिर आप पूरी पीढ़ में जाएंगे और उसका हेड है मानकी। फिर आप मानकी में उसके खिलाफ जो है या उसके डिसीजन से सहमत नहीं है, मुंडा के डिसीजन से, तो आप मानकी में जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाएंगे। लेकिन ये सिस्टम बहुत पुराना है। लेकिन जब ब्रिटिश की एंट्री यहां पे हुई तो ब्रिटिश ने जमींदारी प्रथा वहां पे इंट्रोड्यूस की, जिससे वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिसमें 1821 का हो रिबेलियन, 1831 का को रिबेलियन, ये खास मूवमेंट थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उस रीजन का, जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट रीजन था झारखंड का, उसका पॉलिटिकल एजेंट बनाया एक व्यक्ति को जिसका नाम था विल्किंसन। विल्किंसन को लगा कि लोगों से फालतू में क्यों उलझना है, इससे बढ़िया है कि उनके सिस्टम के साथ कोऑप्ट कर लेते हैं। तो उसने इस सिस्टम को, मानकी मुंडा सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया और इसे कोडिफाई किया। तो ये सिस्टम इस तरह से चलता रहा। हेरिडिटरी जो हेड्स बनते थे वो आगे भी बनते रहे। लेकिन साथ में विल्किंसन जो सिस्टम था उसमें 31 रूल्स थे। अब बाहर के बहुत सारे लोग जो वहां पे नॉन ट्राइब्स थे वो भी उस रीजन में बसना शुरू होते हैं। फिर देश आजाद हुआ और आजादी के बाद भी ये सिस्टम, विल्किंसन रूल्स जो है, ये आज भी एप्लीकेबल है। आज भी ये विलेज हेडमैन और पीढ़ का जो हेडमैन होता है, मुंडा मान के सिस्टम, ये आज भी चला आ रहा है। लेकिन अब जो नॉन ट्राइब्स हैं उन्हें कई बार प्रॉब्लम्स रहती हैं इन विलेज हेडमैन से। और भी जो जैसे यूथ्स हैं, किसी को कोई काम पड़ गया तो विलेज हेडमैन कई दिनों के लिए एब्सेंट रहते हैं। जो मुंडा है वो कई दिनों के लिए एब्सेंट रहते हैं, या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि अब मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम के हिसाब से वो फैसले ले पाए। तो एट अ टाइम जिस व्यक्ति को कंप्लेंट दर्ज करवानी होती है फिर वो डीसी के पास जाता है। अब डीसी जब उन्हें, उन मुंडा को अपने अधिकारों की या अपने जो ड्यूटीज हैं उनकी याद करवाते हैं तो फिर वो उसे एक इंटरफेरेंस के रूप में ले लेते हैं और उसी की वजह से इस बार भी वहां पे ये प्रोटेस्ट देखा गया। हालांकि जो नई पीढ़ी है, नए यूथ हैं हो कम्युनिटी के, वो नहीं चाहते हैं ये सिस्टम बना रहे और मोस्टली यूथ चाहते हैं कि ये सिस्टम हटे और न्यू गवर्नमेंट के हिसाब से, नई पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके हिसाब से अब विलेज हेडमैन का चयन होना चाहिए, ना कि हेरिडिटरी।